हर दिन हमारे दिमाग में हजारों थॉट्स आते हैं, ये काम कैसे होगा, लोग क्या सोचेंगे अगर गलती हो गई तो। और कभी कभी हम इतना सोचने लगते हैं कि सोचना ही प्रॉब्लम बन जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा हमारी लाइफ के 90% स्ट्रेस का रीजन सिर्फ एक चीज होती है, ओवर थिंकिंग। और इसी ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन लेकर आए हैं ऑथर डेरियस फोरॉक्स अपनी छोटी सी लेकिन पावरफुल बुक थिंक स्ट्रेट। ये कोई ऐसी फैंसी सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जो मोटिवेशन के नाम पे 200 पेजेस भर दे। ये बुक एकदम सीधी बात करती है अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें और अननेसेसरी थॉट से कैसे छुटकारा पाएं और हर काम में क्लैरिटी कैसे लाएं। अगर आपको भी लगता है कि आपका माइंड बिना रीजन के भागता रहता है और फोकस कभी टिकता ही नहीं, तो समझ जाओ ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये आपके लाइफ का रीसेट बटन हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि ऑथर हमें कैसे सिखाते हैं सोचना कैसे छोड़ा जाए और सही तरीके से सोचा कैसे जाए। चैप्टर 1 है द वॉइस इन योर हेड। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक आवाज जो हमेशा आपके दिमाग में चलती रहती है, जैसे तुम अकेले हो फिर भी कोई तुमसे बात कर रहा हो। वो आवाज कभी तुम्हें मोटिवेट करती है, कभी डरा देती है, कभी कंफ्यूज करती है और कभी बिना वजह तुम्हें ओवर थिंक करने पे मजबूर कर देती है। सुबह उठते ही दिमाग में थॉट्स का एक फ्लड स्टार्ट हो जाता है। आज क्या करना है, क्या वो काम टाइम पे हो पाएगा, कल जो बोला था वो ठीक बोला था या गलत, लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, और ये सिलसिला रात तक चलता रहता है। पर सबसे बड़ी बात हम ये रियलाइज ही नहीं करते कि हम अपने थॉट्स के ही गुलाम बन गए हैं। ये आवाज, ये अंदर का शोर कभी रुकता ही नहीं और हम सोच लेते हैं कि यही हमारी असली सोच है। पर क्या ये सच है, क्या ये सच में हम हैं? एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़का था जिसका नाम था राहुल। हर वक्त टेंशन में रहता था, काम के प्रेशर से लेकर पर्सनल लाइफ तक सब कुछ ओवरथिंक करता रहता। किसी ने कुछ कैजुअली कह दिया तो वो उसी बात को कई दिनों तक दिमाग में घुमाता रहता। वो आवाज उसे बार बार कहती थी तू इनफ नहीं है, सब तुझे जज कर रहे हैं, तू फेल हो जाएगा। और एक दिन उसने डिसाइड किया बस अब और नहीं। उसने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। पहली बार उसने नोटिस किया कि दिमाग में चलने वाली आवाज एक्चुअल में उसके एक्शन को कंट्रोल कर रही थी बिना किसी प्रूफ के। और उसने अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, क्या ये सच है? इस क्वेश्चन ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। सोचने की आदत अच्छी होती है, लेकिन जब सोच तुम्हें कंट्रोल करने लगे तो वो डिस्ट्रक्टिव बन जाती है। एक बार एक एम्प्लॉय ने अपने बॉस को ईमेल किया और तुरंत रिप्लाई नहीं आया। उसके माइंड ने सोच बनाना स्टार्ट कर दिया, क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया, शायद वो गुस्सा हो गए या मुझे फायर करने वाले हैं। पर सच क्या था, बॉस एक मीटिंग में बिजी थे। जब रिप्लाई आया तो एक सिंपल थैंक्स वेल डन था, लेकिन तब तक वो एम्प्लॉय अपने माइंड के ड्रामा में मेंटली एग्जॉस्ट हो चुका था। यही होता है जब हम अपने माइंड की वॉइस को बिना चैलेंज किए फॉलो करते हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा पॉज लेकर थोड़ा ऑब्जर्व करो तो तुम रियलाइज करोगे तुम्हारे थॉट्स और तुम दोनों अलग हो। तुम्हारे पास एक सुपर पावर है अवेयरनेस की। जब तुम अवेयर होते हो कि तुम क्या सोच रहे हो तभी तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो, और जब तुम कंट्रोल में आते हो तभी तुम पीस, क्लैरिटी और फोकस को फील करते हो। इमेजिन करो एक मोमेंट जहाँ तुम्हारे दिमाग में साइलेंस है, कोई अननेसेसरी थॉट नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, सिर्फ क्लैरिटी है। तुम प्रेजेंट मोमेंट में हो, बिना पास्ट के रिग्रेट के, बिना फ्यूचर के फियर के। उस मोमेंट में तुम्हें पता होता है कि तुम क्या हो, क्या चाहते हो और कैसे अचीव करना है। और वही मोमेंट होता है जब तुम अपने दिमाग के मास्टर बन जाते हो। जिंदगी में बहुत कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारे थॉट्स हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में हो सकते हैं अगर तुम चाहो तो। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा दिमाग तुमसे कहे तू फेल हो जाएगा, ये लोग क्या कहेंगे, तो एक सेकंड रुकना और उस आवाज से कहना थैंक यू बट आई विल हैंडल इट माई वे। तुम्हारा माइंड तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है अगर तुम उसे समझाने की हिम्मत करो। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 2 व्हाई डू वी थिंक। सोचना एक ऐसा प्रोसेस है जो हर इंसान करता है, लेकिन कभी सोचा है हम सोचते क्यों हैं? आँख खुलते ही दिमाग एक्टिव हो जाता है, आज लेट तो नहीं हो गया, शायद मीटिंग मिस न हो जाए, वो मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं आया, क्या मैं सही कर रहा हूँ अपनी लाइफ में? और ये सिलसिला रात तक चलता रहता है। बट द रियल क्वेश्चन इज आर यू थिंकिंग और जस्ट रिएक्टिंग? जरा इमेजिन करो एक आदमी ट्रैफिक में फंसा हुआ है, गर्मी, हॉर्न का शोर, टाइम का प्रेशर सब कुछ मिला के उसका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। उसका दिमाग बोलता है सब बेवकूफ है, कोई तमीज नहीं गाड़ी चलाने की, मुझे ही सब कुछ ठीक करना पड़ता है। पर असली में क्या हुआ, वो आदमी रिएक्ट कर रहा था, सोच नहीं रहा था। और इसी रिएक्शन को हम अक्सर सोच समझकर की गई सोच समझ लेते हैं। हम सोचते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सोचना जरूरी है, हम सोचते हैं क्योंकि हम कंफ्यूज हैं, हम सोचते हैं क्योंकि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। लेकिन जब हम सोचने का मतलब समझने लगते हैं तभी हम समझते हैं कि हर थॉट वैल्यूएबल नहीं होता। एक लड़की थी नेहा, हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर चिंता में रहती थी। अगर सब मुझे रिजेक्ट कर दें तो, अगर मैं फेल हो गई तो। उसके थॉट पैटर्न उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे थे। पर एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं इतना सोच के क्या अचीव
फील कर रही हूँ। उस दिन उसने सोचने और फिक्र करने के बीच का फर्क समझा। हम सोचने लगते हैं जब कोई चीज अनसर्टेन होती है, जैसे जब किसी का फोन नहीं आता हम एज्यूम कर लेते हैं क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद वो नाराज है। पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि हो सकता है वो बिजी हो या हो सकता है उसका मूड ऑफ हो? नहीं, हम उस सिचुएशन को अपने खिलाफ एज्यूम करते हैं और वहीं से नेगेटिव सोच की चैन रिएक्शन शुरू होती है। थिंकिंग एक टूल है जिसका काम है हमारी प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना, हमें क्लैरिटी देना। लेकिन जब हम उस टूल का मिसयूज करते हैं तो वही सोच हमें कंफ्यूज और हेल्पलेस फील करवाती है। एक रियल स्टोरी याद आती है। रवि एक IT प्रोफेशनल एक दिन काम के बीच अपने बॉस से सुन लेता है रवि को थोड़ा अपग्रेड करना होगा। बस उस दिन से रवि के दिमाग में थॉट्स का तूफान चल पड़ा। क्या मुझे निकालने वाले हैं? क्या मैं काम के लायक नहीं हूँ? सब मुझे इनकैपेबल समझते हैं। और ऐसे सोच सोच के उसने परफॉर्मेंस और खराब कर दी। वो सिर्फ एक फीडबैक था पर रवि ने उसे अपनी आइडेंटिटी से जोड़ दिया। हम अक्सर अपने थॉट्स को आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर एक थॉट आए मैं लूजर हूँ तो हम उसे सच मान लेते हैं। अगर एक थॉट आए मैं कुछ नहीं कर सकता तो हम उससे अपने लिमिटेशन बना लेते हैं। पर रियलिटी ये है कि थॉट्स बस थॉट होते हैं, वो सच नहीं होते जब तक तुम उन्हें सच नहीं मानते। जब एक छोटा लड़का साइकिल चलाना सीखता है तो हर बार गिरता है, लेकिन अगर उसके दिमाग में ये थॉट आ जाए कि मैं कभी नहीं सीख सकता और वो उस थॉट को एक्सेप्ट कर ले तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। पर वो बच्चा सोचता नहीं, वो करता है और इसी वजह से वो हर बार गिर के भी उठता है और एक दिन कॉन्फिडेंटली साइकिल चला लेता है। सोचने का मतलब है एनालाइज करना, समझना, सीखना। लेकिन जब हम बिना किसी डायरेक्शन के बस दिमाग में सोच को घुमाते रहते हैं तो वो सोच प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय प्रॉब्लम बन जाती है। सोचो तुम एक रूम में हो जहाँ हर डायरेक्शन में सिर्फ मिरर्स हैं। तुम अपने ही रिफ्लेक्शन को देख रहे हो हर एंगल से बार बार, पर तुम वहाँ से निकल नहीं पा रहे। यही होता है जब हम ओवरथिंक करते हैं कि थॉट्स को हर डायरेक्शन से देखते हैं पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक बार किसी ने कहा था थिंकिंग इज ए गुड बट ओवर थिंकिंग इज ए आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट नेवर एग्जिस्ट। और ये बात 100% ट्रू है। सोचने का असली मकसद है क्लैरिटी। जब तुम कुछ सोच रहे हो तो खुद से पूछो क्या ये थॉट मुझे हेल्प कर रहा है? अगर नहीं तो उसे इग्नोर करो। तुम्हारा माइंड एक रेडियो है, हर स्टेशन पे कुछ न कुछ चल रहा है, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ इंस्पायरिंग, कुछ डिस्प्रेसिंग। लेकिन रिमोट तुम्हारे हाथ में है, तुम डिसाइड कर सकते हो किस थॉट पे फोकस करना है। एक एथलीट जब रेस के लिए रेडी होता है तो उसका माइंड भी रेस करता है, क्या मैं जीत पाऊंगा? क्या मैं लास्ट बार की तरह फेल तो नहीं हो जाऊंगा? लेकिन वो एथलीट सिर्फ एक काम करता है, उन थॉट्स को ऑब्जर्व करता है और उन्हें मान लेता है और फिर उन्हें साइड में रख के रेस पे फोकस करता है, क्योंकि उसे पता है जो सोच रहा हूँ वो मेरी रियलिटी नहीं, मेरा फोकस है। जिंदगी में क्लैरिटी पाने के लिए जरूरी है कि हम सोचने की वजह समझें। हर थॉट को इम्पोर्टेंस देना जरूरी नहीं है। तुम्हारा माइंड तुमसे हर वक्त बात करेगा बट यू डोंट ऑलवेज हैव टू रिप्लाई। और हाँ, कभी कभी बेस्ट रिस्पॉन्स होता है साइलेंस। तो अगली बार जब तुम्हारा माइंड नॉन स्टॉप सोचता रहे, एक सेकंड रुक कर अपने आप से पूछना क्या मैं सोच रहा हूँ या सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ। और वही पल होगा जब तुम अपने थॉट के गुलाम से मास्टर बन जाओगे। अब बढ़ते अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 3, स्टॉप थिंकिंग, टेक एक्शन। कभी ऐसा फील हुआ है जैसे आपका दिमाग नॉन स्टॉप चल रहा हो, जैसे एक फैन फुल स्पीड पे घूम रहा हो, हर वक्त कुछ न कुछ सोचना, प्लानिंग करना, फ्यूचर के बारे में इमेजिन करना। लेकिन जब रियल काम करने की बारी आती है तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, आंखों के सामने गोल्स घूमते हैं पर उन तक पहुँचने का पहला कदम भी उठाया नहीं जाता। ये वही वक्त होता है जब ओवर थिंकिंग क्वाइटली इंटर कर जाती है। पहले तो लगता है कि हम स्मार्टली प्लान कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वही प्लानिंग एक इमोशनल ट्रैप बन जाता है। हर डिसीजन से पहले हम सोचने लगते हैं क्या ये सही होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो। और फिर वही सोच हमें एक्शन लेने से रोक देती है। दिमाग के अंदर एक साइलेंट बैटल चालू होती है। एक तरफ हम कुछ करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम डर के मारे रुक जाते हैं। रोहन एक टैलेंटेड बॉय है, उसके पास बिजनेस आइडिया भी है, स्किल भी है और पैशन भी है, पर वो पिछले 2 साल से बस सोच रहा है। कभी मार्केट का सर्वे करता है, कभी यूट्यूब पे केस स्टडी देखता है, कभी लोगों के एक्सपीरियंस सुनता है, लेकिन खुद एक भी स्टेप नहीं उठाता। हर बार उसके दिमाग में नई कंफ्यूजन आती है, नए डाउट उठते हैं और उसकी लाइफ वहीं की वहीं रुकी रहती है। और दूसरी तरफ एक लड़की है नेहा, उसके पास भी कोई परफेक्ट प्लान नहीं था, लेकिन उसने सोचना कम किया और छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू किया। पहले छोटी चीजें की, गलतियां भी हुई पर सीख गई। धीरे धीरे वो ग्रो करने लगी। आज उसका एक स्मॉल बिजनेस है जो वो प्यार से और कॉन्फिडेंस के साथ चला रही है। इन दोनों में क्या फर्क था? सिर्फ एक, रोहन सोचता रहा, नेहा ने एक्शन लिया। जिंदगी में कभी भी 100% श्योरिटी नहीं मिलती। हर डिसीजन में रिस्क होता ही है, हर नए काम में थोड़ा डाउट होता ही है, लेकिन अगर हम हर चीज के लिए परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहेंगे तो वो मोमेंट कभी आएगा ही नहीं। एक्शन लेने का बेस्ट
नेक्स्ट टाइम वही होता है जब आप अनश्योर फील कर रहे हो, क्योंकि वही से ग्रोथ स्टार्ट होती है। सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जब सोच का ओवरलोड हो जाए और वो आपको फ्रीज कर दे तो वही प्रॉब्लम बन जाता है। सोचना तब तक अच्छा है जब तक वो आपको डायरेक्शन दे रहा है, पर अगर सोच आपको रास्ता दिखाने के बजाय वही गम कर रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं। एक्शन लेने का एक सिंपल तरीका है छोटी शुरुआत। आपको कोई बड़ा काम नहीं लेना, बस एक छोटी सी चीज करो जो आपके गोल के पास ले जाए। जैसे अगर आप एक राइटर बनना चाहते हो तो पहला स्टेप हो सकता है एक पेज लिखना, ना कि पूरा नॉवेल प्लान करना। अगर आप फिट होना चाहते हो तो जिम ज्वाइन करने से पहले रोज सिर्फ 10 मिनट वॉक स्टार्ट करो। जब हम एक्शन लेते हैं तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि हम सीरियस हैं, और फिर ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली कम होने लगती है। एक बार जब आप एक्शन का टेस्ट लेते हो तो सोचना और करना दोनों का बैलेंस बनाना आने लगता है। आपको रियलाइज होता है कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, प्लानिंग से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई परफेक्ट आइडिया नहीं चाहिए, बस एक हॉनेस्ट एफर्ट चाहिए। सो अगर आप भी अभी किसी डिसीजन के चक्कर में उलझे हो तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, मैं बस सोच रहा हूँ या कुछ कर भी रहा हूँ? अगर जवाब सिर्फ सोचना है तो तुरंत रुक जाओ, एक छोटा सा एक्शन लो। कोई गारंटी नहीं मिलेगी, पर एक नया रास्ता जरूर मिलेगा, और हो सकता है वही रास्ता आपकी जिंदगी बदल दे। एक्शन ही सोल्यूशन है। सोचना जरूरी है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो आपको रोक नहीं रहा। जिंदगी उन लोगों की बनती है जो सोचने के बाद रुकते नहीं, कुछ करते भी हैं। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 4, कीप योर माइंड क्लीन। कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग में इतनी ज्यादा चीजें भरी हुई हैं कि एक पल के लिए भी शांति नहीं मिलती। जैसे हर वक्त कुछ न कुछ चल रहा हो, पुरानी बातें, कल का टेंशन, आज का प्रेशर, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस, अपने डाउट, और इन सब के बीच हम खुद को ही खो देते हैं। जैसे किसी बिखरे हुए रूम में खोया हुआ एक इंसान जिसे समझ ही नहीं आता कि निकलने का रास्ता किधर है। आपने नोटिस किया होगा जब घर साफ होता है, सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है तो एक अलग ही सुकून फील होता है। वैसे ही जब दिमाग क्लियर होता है तो जिंदगी भी हल्की लगती है। पर प्रॉब्लम ये है कि हम अपने दिमाग को कभी साफ करने का टाइम ही नहीं देते। हर रोज नए थॉट, नए प्रॉब्लम्स, नए डाउट, और हम उन सबको दिमाग में स्टोर करते जाते हैं जैसे कोई मेंटल स्टोर रूम हो। और इसका रिजल्ट क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी और एक अजीब सा कंफ्यूजन। सोचो एक बार, अगर फोन की मेमोरी फुल हो जाए तो वो हैंग होने लगता है, ऐप क्रैश करती है और हम तुरंत उसमें से एक्स्ट्रा चीजें डिलीट करते हैं। पर जब दिमाग ओवरलोड हो जाता है तो हम क्या करते हैं? हम और ज्यादा भरते जाते हैं और फिर हैरानी करते हैं, मैं इतना घबराया क्यों हूँ, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। अंकित नाम का एक लड़का हर वक्त चिंता में रहता था। ऑफिस का स्ट्रेस, घर की प्रॉब्लम्स, पर्सनल लाइफ का प्रेशर, सब कुछ उसके दिमाग में एक साथ चल रहा था। जब उसे कुछ पूछा जाता तो या तो वो इरिटेट हो जाता या चुप रह जाता। उसका माइंड इतना ऑक्यूपाइड था कि वो किसी एक चीज पे ध्यान नहीं दे पाता। जब उसने फाइनली एक सिंपल प्रैक्टिस स्टार्ट की अपने थॉट को लिखने की, उन्हें ऑब्जर्व करने की और अननेसेसरी सोच को डिलीट करने की, तब जाकर उसने रियल पीस फील किया। सोचने में बुरा कुछ नहीं है, लेकिन जब आप हर थॉट को इम्पोर्टेंस देने लगते हो तब प्रॉब्लम होती है। हर मैसेज फॉरवर्ड नहीं होता, हर ईमेल अर्जेंट नहीं होती, वैसे ही हर थॉट भी वैल्यूएबल नहीं होता। हमारी थिंकिंग तभी स्ट्रॉन्ग बनेगी जब हम चूज करना सीख जाएं किस थॉट को रखना है और किस थॉट को फ्री कर देना है। जैसे हर हफ्ते घर की सफाई करते हो, वैसे ही हर कुछ दिनों में अपने दिमाग को भी झाड़ू चाहिए। बैठ जाओ चुपचाप, लिखो क्या क्या चल रहा है दिमाग में, आइडेंटिफाई करो कौन से थॉट सिर्फ स्पेस ले रहे हैं बिना किसी काम के, फिर उन्हें साइड करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेगा। जिंदगी वही आराम से जीते हैं जो अपने दिमाग को टू मच थॉट जोन से बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर माइंड मतलब क्लियर लाइफ। तुम्हारा फोकस, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारा माइंड सब वही जाएगा जहाँ तुम चाहोगे। तो जब नेक्स्ट टाइम फील हो कि सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है, थोड़ा रुक जाओ, अपने माइंड का स्टोर रूम खोलो, देखो क्या क्या भरा है और फिर एक एक थॉट को सॉर्ट करो। कुछ सोच डिलीट करो, कुछ सेव करो और कुछ अपडेट करो। जितना साफ दिमाग होगा उतनी स्मूथ तुम्हारी लाइफ चलेगी। माइंड को भी मेंटेनेंस चाहिए, और जब तुम अपने दिमाग को रेगुलर साफ करना सीख जाओगे तब तुम सोचोगे नहीं, क्लियर सोचोगे, और वही क्लैरिटी तुम्हारी जिंदगी का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बन सकती है। अब बढ़ते हैं अगले और आखिरी चैप्टर की तरफ। चैप्टर 5, स्टॉप गिविंग योर ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। सोचो एक मोमेंट के लिए, अगर हर रोज तुम्हें एक आदमी मिलता हो जो तुमसे बस पूछता हो इस मूवी का क्या ओपिनियन है, पॉलिटिक्स पे क्या कहना है, उस सेलिब्रिटी ने क्या किया, उसके बारे में क्या सोचते हो, क्रिप्टो लेना चाहिए या नहीं, और तुम बिना सोच विचार के हर चीज का जवाब देने लग जाओगे तो क्या होगा? थक जाओगे, मेंटली ड्रेन हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर चीज पे रिएक्ट करने लगता है बिना जरूरत के। आज के टाइम में सबके पास हर टॉपिक पे ओपिनियन है, चाहे जरूरत हो या नहीं। सोशल मीडिया ने तो और आसान कर दिया है, किसी भी पोस्ट पर कमेंट ठोक दो, किसी टॉपिक पे रील बना दो, बिना पूरी जानकारी के भी जजमेंट पास कर दो। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर चीज पे ओपिनियन देना जरूरी है? जरा गौर करो, जब
तुम किसी टॉपिक पे ओपिनियन देने लगते हो जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम्हारा दिमाग उस बेकार थॉट में बिजी हो जाता है, तुम्हारा फोकस बिखर जाता है। जो काम तुम्हें आगे ले जा सकता है उसके बजाय तुम उस बात पे एनर्जी लगा रहे हो जो तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं लाने वाली। मीना एक हार्ड वर्किंग गर्ल है, ऑफिस का काम, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब संभाल लेती है, लेकिन एक दिन उसने नोटिस किया कि उसका काम टाइम से कंप्लीट नहीं हो रहा, हर वक्त कोई न कोई डिस्ट्रैक्शन होती है। जब उसने सेल्फ चेक किया तो पता चला कि वो सोशल मीडिया पर हर पोस्ट पे कमेंट करती है, हर न्यूज पे रिएक्ट करती है और हर ट्रेंडिंग टॉपिक पे कुछ न कुछ सोचती रहती है। जैसे उसने ये हैबिट छोड़ी उसका फोकस वापस आने लगा, काम भी टाइम पे होने लगा और माइंड भी हल्का फील करने लगा। जिंदगी में पीस तब आता है जब हम अपने दिमाग को अननेसेसरी चीजों से फ्री कर देते हैं, जब हम समझने लगते हैं कि हर बैटल हमारी नहीं होती, हर बात पे ओपिनियन देना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें बस इग्नोर कर देना ही बेस्ट होता है। एक बार सोचो, जो लोग सक्सेसफुल हैं क्या वो हर दूसरी चीज पे अपना दिमाग लगाते हैं? नहीं, वो सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान देते हैं जो उनके गोल से जुड़ी होती है। वो अपने टाइम और मेंटल एनर्जी का वैल्यू जानते हैं और ये सब तब पॉसिबल होता है जब आप अपने थॉट को फिल्टर करना सीख जाते हो। बचपन में कहानी सुनाई जाती थी, एक राजा के पास एक सब्जी बेचने वाला आया, उसने कहा कि उसकी सब्जी सबसे बेहतरीन है। अगले दिन एक और आया, उसने पहली सब्जी को बेकार बताया और अपनी सब्जी को बेस्ट कहा। राजा दोनों बातों से कंफ्यूज हो गया। जब मंत्री ने पूछा आपका खुद का ओपिनियन क्या है, तो राजा चुप हो गया क्योंकि उसने अपनी सोच कभी बनाई ही नहीं थी, वो सिर्फ दूसरों की बातों में उलझा रहा। आज हमारी भी हालत वैसे ही हो गई है, अगर हम हर किसी की बात पे रिएक्ट करते रहेंगे तो अपनी असली थिंकिंग कभी डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। साइलेंस भी एक रिस्पॉन्स होता है, बहुत पावरफुल रिस्पॉन्स, हर बार बोलना जरूरी नहीं होता। जब आप किसी टॉपिक पे ओपिनियन नहीं देते तो लोग सोचते हैं शायद आपको कुछ नहीं पता, लेकिन असल में वही लोग ज्यादा समझदार होते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग की स्पेस सिर्फ उन चीजों के लिए रखते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। इस दुनिया में इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि अगर हर एक चीज पे रिएक्ट करने लगे तो खुद की लाइफ का क्या। अपनी एनर्जी अपने काम में लगाओ, अपनी सोच उस डायरेक्शन में ले जाओ जहाँ से ग्रोथ हो। हर बात पे ओपिनियन दोगे तो कंफ्यूजन मिलेगा, लेकिन कुछ बातें छोड़ दोगे तो क्लैरिटी मिलेगी। तो अगली बार जब तुमसे कोई पूछे इसके बारे में क्या सोच रहे हो तो बिना हेजिटेशन से कहना मैं इस पे कुछ नहीं सोच रहा, और वही तुम्हारा बेस्ट डिसीजन हो सकता है। तो दोस्तों ये थी थिंक स्टेट की जर्नी, कैसी किताब जो हमें सिखाती है कि हम अपने माइंड को कैसे मास्टर कर सकते हैं। डैरियस फ्रॉक्स का कहना है आपका माइंड आपका दोस्त बन सकता है, बस उसे कंट्रोल करना सीखना होगा। आज की भागती हुई दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का फ्लड और लोगों के ओपिनियंस, पर इन सब के बीच भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, पीस चाहिए और डायरेक्शन चाहिए तो सबसे पहले जरूरत है सोचने के तरीकों को सुधारने की। थिंक स्टेट हमें कुछ गोल्डन लेसन्स देती हैं। अपने थॉट ऑब्जर्व करो, हर चीज के बारे में ओपिनियन मत बनाओ, सिर्फ वही सोचो जो रिलेवेंट हो। डिसीजन लेने से पहले अपने दिमाग को साफ करो। आखिर में सिर्फ एक बात याद रखना, ज्यादा सोचना छोड़ो, सही सोचना शुरू करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करो। कमेंट में लिख के बताओ आप सबसे ज्यादा ओवर थिंक किस बात पे करते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ही शॉर्ट, डीप और रियल ज्ञान के वीडियोस यही मिलेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्लियर, स्टे क्लैम और सीधा सोचो।